आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.2 को वन शॉट वीडियो में हम समझेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली को सरल करने से पहले इसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। एपी का nवां पद, ठीक है, हमारे पास जो भी हमने इससे पहले सीखा है ना समांतर श्रेणी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nवां पद होता है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ लिख के बताऊँ, एपी लिया मैंने एक, ठीक है, एपी मैंने ले लिया यहाँ पर 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आखिर में कितना है, आखिर में है 50, ठीक। ये एक एपी है। तो आप जानते हैं कि ये जो है बच्चों, इसको हम कहते हैं प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद है, ये हमारा तृतीय पद है और ये हमारा आखिरी पद है, ठीक है। तो आखिरी पद को ना एन से भी दर्शाया जाता है, ये कॉपी में लिख लीजिएगा। अंतिम पद, अंतिम पद को हम एन से भी दर्शाते हैं। और एन पता है, और एक एन यहाँ पर एन दो चीज होगी, एन दो चीज होगी, ये ध्यान रखिए बच्चों कि अगर किसी समांतर श्रेणी में आखिरी पद दिया है तो आखिरी पद को हम एन से दर्शाते हैं, ठीक है। या फिर जो पद हमें निकालना है, बोलेगा 10वां पद निकालो, 15वां पद निकालो, तब भी उसको हम एन कंसिडर करेंगे, ठीक है। एन का मतलब जो पद चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दो चीज आएंगी, जो पद चाहिए या जो पद आपको निकालना हो। अगर श्रेणी ही दे रखा है और अंतिम पद है तो अंतिम पद को भी एन से लिखते हैं। और एन का सेंस उससे भी होता है जिस पद को हमें निकालना है, जो पद हमको चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं A1 है ना, तो A1 को हम ए कहते हैं। एपी का ये क्या होता है दोस्त, प्रथम पद होता है, ठीक है, प्रथम पद होता है। उसके बाद आप जानते हैं सार्वंतर, ठीक है। जब किसी श्रेणी के सभी सार्वंतर बराबर होते, पदों के बीच के अंतर समान होते, तो जाके उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सार्वंतर का जो सूत्र होता है डी बराबर, वो होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर, चौथा, और पहला पद क्या है, दूसरा। 4 में से 2 घटाओगे तो यहाँ 2 है। सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 का है। तभी जाके इसको हम क्या कह पा रहे हैं, समांतर श्रेणी कह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हम पहले से जानते हैं। यहाँ मैंने एक नया चीज़ क्या बताया कि किसी एपी के अंतिम पद को हम एन से प्रदर्शित करते हैं और जो पद हमें निकालना होगा उसे भी हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसी एन का एक सूत्र होता है एनवा पद करके, ठीक है। एनवा पद करके क्या होता है दोस्त, एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब आप जानते हैं एन क्या होता है, एन क्या होता है, जो पद आपको निकालना हो, जो पद निकालना हो, ठीक। ए क्या होता है आपका, ए आपका होता है प्रथम पद, ए आपका क्या होता है, प्रथम पद। एन क्या होता है, पदों की संख्या। जैसे 5वां पद निकालना है तो एन क्या होगा, 5 होगा। अगर मुझे 10वां पद निकालना है, एन क्या होगा, 10 होगा। तो एन क्या होता है, पदों की संख्या। एन क्या होता है, पदों की संख्या। और डी हमारा क्या होता है, डी हमारा होता है सार्वंतर, ठीक। ये चीज हम जानते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये सूत्र आप रट लीजिए। अब जैसे देखो, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसका यूज हम करेंगे प्रश्न में। ट्रिक क्या है, जैसे मुझे सपोज करो 5वां पद निकालना है, 5वां पद निकालना है, तो 5वां पद आप 2 तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो जो इससे पहले प्रश्नावली में आपने सीखा है, 5वां पद निकालना है, चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दो, 5वां पद निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको 5वां पद निकालना है, 5वां पद बोले तो A5, 5वां पद, एन के जगह पे क्या रख दिया हमने, 5 रख दिया, ठीक। तो 5वां पद अगर आपको निकालना है तो इस सूत्र में रखोगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ, ए प्लस एन के जगह पर 5 रखा, माइनस 1 गुना डी, तो 5 में से एक घटाएंगे 4 हो गया। तो शॉर्टकट क्या होता है, अगर आपको 5वां पद निकालना है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, ए प्लस 4 डी। अगर आपको 10वां पद निकालना है, ठीक है, अगर आपको 10वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, 10वां पद निकालना है, ए प्लस एक कम कर देंगे 9 डी, या फिर 9वें पद में सार्वंतर जोड़ दो। लेकिन इस अब जो प्रश्नावली हम कर रहे हैं ना,
इस वाले सूत्र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और इसकी थोड़ी कम पड़ेगी। इस वाले सूत्र का ज़्यादा प्रयोग होगा। 5वां पद निकालना है, a प्लस 4d हो जाएगा, एक कम कर देंगे। 10वां पद निकालना है, a प्लस 9d हो जाएगा, एक कम कर देंगे। किसी भी पद को हमें ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। समांतर श्रेणी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं दोस्त, हमें सिर्फ दो चीज़ों का पता होना चाहिए। किसका? दो चीज़, वो है एक a है और एक d। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम है और हमें सार्वंतर मालूम है तो हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद हो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, नोट करके और एक चीज लिख लीजिए कॉपी में। ठीक, नोट नोट जो समांतर श्रेणी में n होता है, पदों की संख्या होती है, वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, समांतर श्रेणी में कभी भी n का मान माइनस में नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता, बट्टे में नहीं हो सकता। होगी तो होगी सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या होगी, जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर। ठीक, तो आशा करता हूँ इतना बेसिक्स अगर आप समझ गए हो, ठीक है, इतना अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो आपके सारे प्रश्न हंसते हंसते बनेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, बस एक सूत्र याद रखना, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला याद रखेंगे। एन क्या होता है? अंतिम पद या फिर पदों की संख्या जो हमें निकालनी है। डी सार्वंतर होता है, ए प्रथम पद होता है। और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट भी वैसे वैसे निखरता रहेगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना प्लीज़। तो बिना किसी देरी के अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, प्रश्नावली 5.2, इसको हमें सॉल्व करना है। पहले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोला? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है। ये जो हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं ना, इनको हमें भरना है। एपी का प्रथम पद हमें दे रखा है, ठीक है, और एपी के प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ ए। ठीक है, सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं और एनवे पद को ए एन से। पहले वाले पे आ जाओ। ए हमें 7 दे रखा है, डी हमें 3 दे रखा है, एन हमें 8 दे रखा है, हमें ए एन निकालना है। तो पार्ट 1 हम कर रहे हैं। आप जानते हो, यहाँ लिख सकते हो आप, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये होता है। ठीक, तो देखो प्रश्न में हमें एन निकालना है। ए हमें 7 दे रखा है, एन हमें 8 दे रखा है और डी हमें 3 दे रखा है। हल करो। 7 8 में से 1 घटाओगे क्या आ जाएगा? 7 और गुणा 3, 7 7 3 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28। तो पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? 28 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 28। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में सूत्र तो वही लगना है इन पांचों के पांचों में। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब देखो, ए हमें दे रखा है माइनस के 18, ठीक है, हमें डी ज्ञात करना है। एन क्या दे रखा है दोस्त? 10 माइनस 1, डी हमें ज्ञात करना है। और ए एन हमारा क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। ए एन हमारा 0, माइनस के 18 दे रखे, प्लस क्या हो जाएगा? और 10 में से 1 कम करेंगे, 9 डी बचेगा। 9 इधर गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। 9 दूनी 18। तो डी का मान कितना आ जाएगा दोस्त? डी का मान आ जाएगा 2। डी का मान कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। तीसरे वाले पार्ट में हमें ए निकालना है। सूत्र वही, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो देखो, ए हमें ज्ञात करना है इस वाले प्रश्न में। डी हमें माइनस का 3 दे रखा है। एन कितना दे रखा है? एन हमें 18 दे रखा है, माइनस 1। और डी हमें दे रखा है माइनस का 3। और ए एन हमें दे रखा है माइनस के 5। ठीक, देखो 18 में से 1 कम करेंगे, 17 आ जाएगा। 17 गुणा माइनस के 3। ठीक, और प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है 17 दिया 51, माइनस का 51 इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 5 पहले से ही उपस्थित है। 51 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा?
46। ठीक, तो ए का जो हमारा मान होगा वो कितना आ जाएगा 46। ठीक है, तो ए हमारा कितना आ जाएगा दोस्त 46। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं चौथे नंबर पर। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो देखिए हमारा जो ए है वो दे रखा है माइनस के 18.9। ठीक, डी हमें डी हमें 2.5 दे रखा है, एन हमें निकालना है, डी हमें दे रखा है 2.5 और ए एन हमें दे रखा है 3.6। तो देखो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 18.9 और यह 2.5 एन माइनस वन। तो 18.9 में जोड़ोगे, देखो 18.9 है, उसमें हमें 3.6 जोड़ना है। 6 और 9 15 हासिल लगा, एक 8 और 3 11 और 1 12, एक और 1 2, तो ये आ गया 22.5। ये 2.5 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। एन माइनस वन दशमलव इधर एक स्थान के बाद है, इधर भी एक स्थान के बाद हट गया। 25 नम्मा 225 माइनस के इधर आगे प्लस का हो गया। तो एन का जो मान है वो कितना आ गया दोस्त 10। एन हमारा कितना होगा 10 होगा। आते हैं अगले वाले प्रश्न में, पांचवें नंबर में। आप जानते हो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होता है। तो देखिए ए हमें दे रखा है 3.5, एन एन मुझे दे रखा है 105 माइनस वन, डी मुझे दे रखा है 0 और मुझे ए एन ज्ञात करना है। किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0, और 0 अगर किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या रहती है। तो जो मेरा ए एन होगा वो 3.5 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्त, इसमें कोई रफ एंड टफ वाला काम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सिंपल सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ना हर साल आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। कह रहे निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उत्तर का औचित्य भी दीजिए, मतलब हल करके दिखाना है। कह रहे ये एपी है, इसका 30वां पद क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, 1 नंबर में आता ही आता है हर साल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर साल आता है। तो देखो एपी इसने पहले ही बोला है तो हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। दिया है एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद को मैं ऐसे दर्शा दे, ए हमारा 10 दे रखा है। डी सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, दूसरा पद है 7, प्रथम पद है 10, तो माइनस के 3 आ जाएगा। हमें 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ए एन ज्ञात करना है, मतलब A30 हमें ज्ञात करना है, 30वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि एन के जगह पे कितना है दोस्त 30 है। ठीक, आप जानते हो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, और मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 30वां पद निकालना है, यानी कि यहाँ से कम कर दो ए प्लस 29 डी। और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्मूला ही है, या तो आप इसको लगाओ या आप डायरेक्ट ये रखो। ठीक है, तो ए का मान क्या है हमारे पास 10, 29, डी का मान है माइनस का 3, 29 दिया माइनस के 87, माइनस से गुणा करेंगे प्लस गुणा माइनस माइनस, और 10 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस के 77। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइनस के 77। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे इस एपी का 11वां पद क्या होगा। ठीक है, एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए कितना दे रखा है माइनस का 3, उसके बाद हमें निकालना है शार्वंतर। शार्वंतर डी क्या होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद क्या माइनस के 1/2, पहला वाला पद क्या माइनस के 3। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, एक कम 1, 2 3 6,
6 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 5/2। हमें क्या निकालना है? 11वां पद निकालना है। A11 11वां पद निकालना है। और आप जानते हो 11वां पद निकालना है, यानी कि यहाँ से 1 कम कर देंगे, A + 10D। ए हमारे पास है -3 और डी का मान है 5/2। 2 से काटोगे 2 पंजे 10, -3, 5 गुणा 5 वापस है 25। 25 में से 3 घटाओगे उत्तर कितना आ जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो हमें रिक्त स्थान दिख रहे हैं ना, इन पदों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाओ। दिया है, ये आपको दिख रहा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। क्योंकि एपी पहले ही बोल दिया है तो हमें दे रखा है प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है? 2। उसके बाद तीसरा पद दे रखा है, ठीक है ना। और हमें क्या दे रखा है? तीसरा पद। तीसरा पद बोले तो 26 दे रखा है। और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। आप जानते हो तीसरा पद हमें दे रखा है 26। तीसरा पद दे रखा है 26, तो तीसरे पद को मैंने लिख सकता हूँ A + 2D। एक कम कर देते हैं। ठीक, तो देखो अगर हमें दूसरा पद निकालना है ना, तो प्रथम पद में क्या जोड़ना पड़ेगा? सारवंतर। और सारवंतर हमें मालूम नहीं है। कोई भी अगर हमें पद निकालना है तो मुझे प्रथम पद चाहिए और सारवंतर चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। तो हमें डी नहीं पता ना, तो ए का मान है 2, यहाँ हम रख देंगे। डी हमें नहीं मालूम, आगे हल करेंगे। प्लस का 2 इधर आगे माइनस का 2 हो जाएगा 24 2D। ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो डी का मान आ जाएगा 12। डी का मान क्या आ जाएगा दोस्त? 12 आ जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होगी। तो डी हमें 12 मिल गया, इसलिए इसलिए द्वितीय पद A2 बराबर A + D। पहला पद क्या है? 2 है और डी हमारा कितना आया है? 12। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। दूसरा पद हमारा कितना होगा दोस्त? 14 होगा। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। ठीक, तो आपको पता चल रहा है ये प्रथम पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा पद है। ठीक, तो देखेंगे दिया है दूसरा पद दे रखा है A2 13। दूसरे पद का मतलब क्या है? A + D। ठीक है, प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है। ठीक, तो दूसरा पद क्या होता है? एक कम करके लिखते हैं, A + D 13 है। इस प्रश्न में ना तो मुझे प्रथम पद मालूम है और ना ही मुझे सार्वंतर मालूम है। अगर मुझे कोई भी पद निकालना है तो मुझे ए और डी तो चाहिए ही चाहिए। इस प्रश्न में ए भी नहीं मालूम, डी भी नहीं मालूम। ठीक, फिर मुझे क्या दे रखा है? चौथा पद दे रखा है, कितना? 3। चौथा पद का मतलब क्या हुआ? एक कम कर देंगे, A + 3D। ठीक है, अब मुझे ए और डी में 2 समीकरण मिल गए। अब इनको मैं क्या करूँगा? हल कर दूंगा विलोपन विधि से। समीकरण 1/2 से, देखो एक के गुणज क्या है? समान है, तो हल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहला समीकरण है A + 3D = 3 और अगला है A + D = 13। समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे हम घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, घटाएंगे, प्लस माइनस एक घटा, 3D में से 1D कम करोगे 2D, यहाँ आ जाएगा -10। 3 में से -13 घटाओगे -10 बचेगा। और यहाँ 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में 2 पंजे 10, तो डी का मान आ जाएगा -5। ठीक, डी मिल गया। अब डी का मान हमें किसी भी समीकरण एक में रखो या 2 में रखो, आपकी मर्जी है। तो हम जानते हैं A + D हमारा 13 है और डी का मान है -5। प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है
माइनस के 5 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो ए मुझे मिल गया 18। जो पहला पद है वो मुझे 18 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है। क्योंकि तीसरा पद का मतलब ए प्लस 2d। ए मेरे पास है 18 और डी का मान है माइनस के 5। प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 8। 18 में से 10 घटाओगे 8 आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं होगी। अगले में आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये चौथा पद है। ठीक है, हमें दिया क्या है गिवन, प्रथम पद ए बराबर दे रखा है 5 और उसके बाद चौथा पद दे रखा है कितना 9 सहित 1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, चौथा पद का मतलब एक कम कर देना ए प्लस 3d और 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ देंगे 19/2। हमें ए तो मालूम है, हमें डी नहीं मालूम है, तो डी निकालना है यहाँ से। ए का मान यहाँ रख देंगे 5। ठीक, प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 5, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1, 19 से कम 19, दूनी 10, तो ये आ जाएगा 9/2। फिर देखो 3d बराबर क्या है 9/2। तो देखो 3 इधर क्या है दोस्त गुणे में है, इधर का क्या हो जाएगा बट्टे में, काटेंगे 3 3 9, तो ऊपर से बचा 3 नीचे से बचा 2, तो डी का मान आ गया 3/2। हमें ए भी पता है अब डी भी पता है, अब दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद क्या होता है, ए एक कम कर देंगे ए प्लस डी। ए हमारे पास है 5 और डी हमारे पास है 3/2। लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 2 एक कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 5 दूनी 10, इसकी गुणा इसके साथ 3 एक कम 3, सो दूसरा पद आ जाएगा 13/2। कितना आ गया 13/2। अब हमें तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या होगा, एक कम कर देंगे ए प्लस 2d। प्रथम पद हमारे पास 5 और डी हमारे को मिला था 3/2। 2 से 2 कटा, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। शानदार क्वेश्चन है। ये क्या है, पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये है छठा पद। ठीक है, ओके। तो हमें क्या दिया है, गिवन मतलब दिया हुआ है। प्रथम पद हमें क्या दे रखा है माइनस के 4 और हमें छठा पद दे रखा है। छठा पद क्या दे रखा है दोस्त, 6 दे रखा है। छठा पद बोले तो 6 ना एक कम कर देंगे ए प्लस 5d 6। डी नहीं मालूम है अपन को, तो ए का मान उठाकर यहाँ रखो, ए का मान है माइनस के 4। माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 10। 5 गुणे में है, इधर के बट्टे में, तो 5 दूनी 10, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 2। अब ए भी मुझे मालूम है, डी भी मुझे मालूम है। अब मुझे कोई भी पद बोलो मैं आराम से निकाल दूंगा हंसते हंसते। कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दो, एक कम करके ए प्लस डी है ना। ए हमारे पास माइनस के 4 है और डी हमारे पास 2 है, तो -4 में 2 जोड़ेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस के 2। ठीक, उसके बाद तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालने के 2 तरीके, कि या तो दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ो या फिर ए यहाँ से कम करो 2d, जो आपको सही लगे। दूसरा पद हमारा माइनस के 2 था, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। या फिर इस फॉर्मूले से निकालो, प्रथम पद हमारा माइनस के 4 है और डी हमारा 2 है, -4 प्लस के 4 0। जैसे भी निकालोगे आंसर आ जाएगा, आपकी चॉइस है ये किस तरीके से निकालना चाहते हो।
तीसरा पद निकाल दिया, चौथा पद क्या होगा? चौथा पद एक कम कर देते हैं, ए प्लस 3d। ई का मान है -4 और डी का मान हमें मिला था 2। 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो अगला पद क्या होगा? पांचवा पद बताइए कमेंट करके, बताओ। 2 में सार्वंतर जोड़ दो, 4 आ जाएगा। A5 एक कम कर दो, 4d। प्रथम पद कितना है? -4 और डी हमारा कितना है? तो 4 दूनी 8 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो दोस्त, एक बार दोबारा देखिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये हमारा क्या है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और ये है छठा पद। ठीक है, तो देखिए भाई दिया क्या है हमें। दिया है जो दूसरा पद है A2 38 दे रखा है। A2 का मतलब क्या हुआ? एक कम कर देना है, A प्लस डी 38। ठीक, उसके बाद हमें कौन सा पद दे रखा है? छठा पद दे रखा है। छठा पद क्या दे रखा है? -22। ठीक है, अब एक कम कर देंगे, A प्लस 5d -22। ठीक, अब देखो दोस्त, हमें कोई सा भी अगर पद निकालना है तो मुझे ए और टी चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। नहीं पता तो वो चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। ए और डी में 2 समीकरण मिल चुके हैं, इन दोनों को हल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? देखो दोस्त, ये है ए प्लस 5d बराबर -22 और ये हमारे पास ए प्लस डी बराबर 38। ठीक है, तो समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे हम घटाते हैं और घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस, घटा प्लस माइनस। 5 में से 1d कम करोगे 4d और ये हो जाएगा 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस का 4 गुणे में इधर के भट्टे में आ जाएगा। 4 1 कम 4, 4 पंजे 20, तो डी का मान आ गया -15। ठीक, डी का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूंकि ए प्लस डी बराबर 38 है तो डी का मान कितना है दोस्त? -15। ठीक, तो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, -15 उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 15, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और हासिल 1 था 5। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया? 13, 53, 53। सो पहला पद हमारा कितना है दोस्त? 53 है। हमें बाकी पद भी निकालने, तीसरा चौथा पांचवा आराम से निकल जाएंगे, इसलिए तीसरा पद, तीसरा है एक कम कर देंगे, a प्लस 2d। प्रथम पद मेरा कितना है? 53 और डी मेरा कितना आया था दोस्त? डी मेरा आया था -15। 15 दूनी 30, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? 23। तो 30, तीसरा पद आ जाएगा 23। ठीक है, पद कम हो रहा है। उसके बाद चौथा पद एक कम कर देंगे, a प्लस 3d। पहला पद है 53, डी का मान है -15, 15 3 45, आंसर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? चौथा पद 8। पांचवा पद आपको निकालना है। पांचवा पद क्या होता है? ए एक कम कर देंगे 4d। पहला पद है 53 और डी का मान है -15, 15 चौके 60, 60 में से 53 घटाओगे कितना आ जाएगा? -7। ठीक है, ये आ जाएगा -7। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं,
शानदार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं एपी का कौन सा पद 78 है। देखो मैंने बोला जिस पद के लिए आपको बोलेगा ना वांटिंग टर्म हमसे, इसका मतलब क्या होता है, किस पद के लिए बोल रहे हैं। जिस पद के लिए हमें जानकारी इकट्ठा करनी है उसे हम दिखाते हैं एन से। इस पद के लिए चाहिए ना कि भाई कौन सा पद 78 है, तो जिस पद के लिए चाहिए होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं एन से। बाकी तो एपी इसने बोल ही रखा है। तो हल में आ जाओगे, क्या लिखोगे, माना एनवा पद 78 है, ठीक। और उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एपी का जो पहला पद है, प्रथम पद 3 है, शार्वंतर डी, क्या होता है सूत्र, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा है 8, पहला है 3, तो डी कितना है 5। कौन सा पद 78 है, एनवा पद 78 है। तो हमें क्या निकालना है दोस्त, कौन सा पद, यानी कि हमें एन निकालना है। हमें ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। मान रखेंगे ए एन हमारे पास 78 है, ए हमारे पास 3 है, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारा 5 है। अब प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पर है एन माइनस 1 गुणा 5, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75। और ये जो 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, यहाँ बचा एन माइनस 1, काटो, 5 कम 5 2 बचा, 25 हो गया, 5 बजे 25, माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 16, एन बराबर क्या हो जाएगा 16। तो आखिर में क्या लिखेंगे, अतः 16वां पद, अतः 16वां पद 78 होगा। इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ठीक है जी। 16वां पद हमारा 78 78 होगा। नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें वो बताना है, एन की गणना करनी है। तो देखो यहाँ ए पी उसने पहले ही बोल दिया है, समांतर श्रेणी उसने पहले बोला है। यहाँ प्रथम पद कितना है 7 है, शार्वंतर द्वितीय पद में से पहला पद घटाना होता है, दूसरा पद है 13, पहला पद है 7, तो डी हमारे पास कितना है 6 है, डी 6 है, प्रथम पद 7 है, अंतिम पद अभी मैंने बोला था अंतिम पद को हम एन से दर्शाते हैं, कितना है 205, अंतिम पद हमारा 205 है और हमें एन ज्ञात करना है, कौन सा पद, कितने पद है इस समांतर श्रेणी में वो हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ लेते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। वी नो दैट ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी, ये होता है। ए एन हमारे पास कितना है देखो दोस्त 205, ए हमारे पास है 7, एन ज्ञात करना है और डी हमारे पास है 6, प्लस का 7 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 7, घटाएंगे तो कितना बचेगा 198, ये 6 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, ये गुणे में है ना इसके साथ, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, एन माइनस 1 बच गया, काटेंगे 36 18, 1 बजा 36 18, ठीक है। तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान हो जाएगा 34। अतः समांतर श्रेणी में 34 पद है, अतः समांतर श्रेणी में 34 पद है। क्या चाहते हैं, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखो पहला पद क्या है 18 है, ठीक। डी दूसरा पद, इसको इसका गुणा करोगे 15 दूनी 30
और ऊपर एक जुड़ जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लॉसअप आ जाएगा 2, 31 से कम 31, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा -5/2। अंतिम पद क्या है, -47। एन हमारा क्या है, -47, और हमें एन ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्या क्या दिया है और क्या निकालना है आपको पता चल गया। अब आ जाएंगे सूत्र में। ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुणा डी। ठीक, ये सूत्र होता है, अब इस सूत्र में मान रखेंगे। ए एन है -47, ए हमारा है 18, एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारा कितना है, -5/2, माइनस का है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये जो प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के, और यहाँ पर है -5/2 गुणा n-1। 8 और 7 15, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, -65। ठीक है, और इधर क्या है, -5/2 n-1। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कटा, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और बट्टे वाला इधर के गुणे में लग गया। 5 से काटोगे, 5 कम 5, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15, 13 दूनी 26, माइनस का एक इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n बराबर मुझे मिलेगा 27। अतः श्रेणी में 27 पद हैं। कितने पद हैं श्रेणी में, 27 पद है। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। कह रहे क्या एपी का कोई पद माइनस का 150 है, क्यों। देखो एपी अभी मैंने बोला तो समांतर श्रेणी में n का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या ही आती है। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है तो एपी वो हो ही नहीं सकती, कोई मान उस पद का हो। ठीक, तो देखेंगे हल में आ जाएंगे। एपी पहले ही बोल दिया है एपी का जो पहला पद है वो 11 है शार्वंतर। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 8 में से 11 घटाएंगे -3। कौन से किस पद के लिए बात कर रहे हैं, जिस पद के लिए भी बोल चाहिए होता है उसे हम एन बोलते हैं, वांटिंग टर्म को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन मेरा कितना है दोस्त, -150, तो हमें एन ज्ञात करना है कि भाई कौन सा पद -150 है, ये हम जानना चाहते हैं, यही तो जानना चाहते हैं। तो देखो हम सूत्र जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 गुणा डी। ठीक, हल करते हैं। एन हमारे पास है -150, ए हमारे पास है 11, n-1, और डी हमारे पास है -3। ठीक है, प्लस का 11 इधर के माइनस के 11 हो जाएगा। ठीक, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -161, और -3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 161/3, और ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉसअप आ जाएगा 3, 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 3 1 कम 3, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 164/3। तो n का मान क्या आ गया, बट्टे में आ गया, क्योंकि n का मान भिन्न के रूप में है, अतः कोई भी पद एपी का माइनस का 150 नहीं होगा। ठीक है, इस
एपी का ऐसा कोई भी पद नहीं है जो कि क्या हो माइनस के 150, क्योंकि एपी का मान बट्टे में आया है, भिन्न के रूप में आया है। एपी का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या में ही आता है। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो वो पद एपी का हो ही नहीं सकता। हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। कह रहे हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, हल यहां हमें लिखना होता है माना माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक, तो देखेंगे यहां पर दिया है, क्या दिया है हमें, 31वां पद हमें ज्ञात करना है, 11वां पद दे रखा है, 11वां पद कितना है 38 और उसके साथ साथ 16वां पद दे रखा है हमें, कितना है 16वां पद 73। हमें 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो 11वां पद का मतलब क्या हुआ, एक कम कर देंगे, ए प्लस 10 डी 38 है पहला समीकरण, और 16वां पद का मतलब क्या हुआ, एक कम कर देंगे 15 डी, ए प्लस 15 डी हमारा 73 हुआ। ये ए और डी में हमें दो समीकरण मिल गए। अगर हमें 31वां पद निकालना है तो उसके लिए मुझे ए और डी की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम समीकरण एक और दो को हल कर लेंगे। ठीक, किसी भी समीकरण को आप ऊपर नीचे रख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ये पहला दूसरे को रख दिया, उसके बाद पहला लेते हैं। ए के गुणज समान है, चिन्ह भी समान है, ए हटेगा, चिन्ह समान होने पे घटाते हैं और घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस एक घटा, 15 में से 10 घटाएंगे 5 डी, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 6 में से 3 घटाएंगे 3। देखो 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 सत्ते 35, तो डी का मान आ गया 7। ठीक, डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, चूंकि ए प्लस 10 डी बराबर 38 और डी का मान कितना है 7। ठीक है, 10 सत्ते 70, ये हो गया 38। इसके आगे हल करेंगे, देखो प्लस का 70 उधर के क्या हो जाएगा माइनस के 70, 38 तो ऑलरेडी है माइनस का, प्लस का, और ये हो गया माइनस का 70। 70 में से 38 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 32। सही है ना कैलकुलेशन, माइनस के 32। अब प्रश्न अनुसार हमें क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। ठीक है, एक कम कर देंगे, ए प्लस 30 डी, प्रथम पद कितना है माइनस के 32 और डी हमारा कितना है दोस्त, अभी हमने डी निकाला 7 है, 7 है 21, 210 में से 32 घटा दोगे उत्तर आ जाएगा। 10 में से 2 घटाया 8, एक ले लेगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7, माइनस प्लस के 178, कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो एक बार दोबारा देखिए। अगला क्वेश्चन है, एपी में 50 पद है। एक एपी ऐसा दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें टोटल 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद बोले तो 50वां पद, 50 श्रेणी है, 50 ही पद है टोटल, तो आखिरी वाला पद कौन सा होगा 50वां पद होगा। 50वां पद 106 दे रखा है, 29वां पद आपको ज्ञात करना है। तो हर
इस तरह के प्रश्न में हर क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ता है पहले, कि माना एपी का प्रथम पद ए और शार्वंतर डी है, ये तो लिखना ही लिखना है। तो वो चीज़ तो होगी ही होगी, वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप बोर हो जाओगे। लेकिन आपको तो क्वेश्चन एक ही करना है एग्जाम में, वो लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। तो हमें क्या दे रखा है, दिया है तीसरा पद, तीसरा पद मतलब 12 दे रखा है। उसके बाद अंतिम पद, अंतिम पद अर्थात 50वां पद, कितना दे रखा है हमें, 50वां पद 106। तो तीसरे पद का मतलब क्या होता है, एक कम कर देते हैं, ए प्लस 2d हमें दे रखा है 12। 50वां पद का मतलब क्या हुआ, एक कम कर दो, ए प्लस 49d कितना है 106। ठीक, अब आप देखो हमें 29वां पद निकालना है, तो कोई भी पद निकालने के लिए हमें ए और डी की जरूरत पड़ती है। ए और डी इन दोनों समीकरणों से हमें मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, ये वाला है ए प्लस 49d बराबर 106, अगला है ए प्लस 2d बराबर 12। समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर हम घटाते हैं, और घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा, 49 में से 2 घटाएंगे 47d आ जाएगा। 6 में से 2 घटाओगे 4, और 10 में से 1 घटाएंगे 9। ठीक, फिर क्या हो जाएगा देखिए, 47 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 47 दूनी 94। तो डी का मान आ गया, तो डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि ए प्लस 2d बराबर है 12, डी का मान है 2, 2 दूनी 4। ठीक, आगे हल करेंगे तो प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 8। ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब हमें निकालना क्या, 29वां पद। अतः 29वां पद, 29वां पद क्या हो जाएगा, A29 ए प्लस 28d। प्रथम पद हमारे पास है 8, और डी हमारे पास था 2। 19 29, 2 नंबर 18, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, 66। ठीक है, तो जो हमारा 29वां पद होगा वो कितना होगा दोस्त, 66 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन में आ जाओगे, पहला लाइन तो वो लिखना ही लिखना है कि एपी का प्रथम पद ए और शार्वंतर डी है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है तीसरे और 9वें पद। तीसरा जो पद है A3, तीसरा पद हमारे पास है 4। ठीक, उसके बाद हमारे पास है 9वां पद। ठीक है, 9वां पद A9, ये है हमारे पास माइनस के 8। ठीक, और हमें कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे, माना वह पद शून्य है, वह पद शून्य है, यानी कि जिस पद के लिए हमें जानकारी इकट्ठी करनी है उसे एन से दर्शा दे। एनवा पद शून्य है बोले तो हमारे पास एन बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। कौन सा पद शून्य है, हमें एन निकालना है। ठीक, तो एन पता है, एन निकालना। ए और डी हमें नहीं मालूम, ए और डी हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरा पद क्या होता है दोस्त, एक कम कर देते हैं, ए प्लस 2d हमारे पास 4 है। ठीक, पहला समीकरण। नवा पद एक कम कर देंगे, ए प्लस 8d, ये हमारा -8 है।
अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से पहला समीकरण क्या है, a प्लस 8d बराबर -8। अगला है a प्लस 2d बराबर 4। गुणज समान है, समान चिन्ह के होने पर घटाते हैं, दोनों ही प्लस के घटाएंगे और घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 8 और 2, क्वेश्चन सही है ना। 4 और 8, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे इस प्रश्न में, है ना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। देखते हैं प्रश्न एक बार रीचेक करके। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है ना, एनसीईआरटी। 4 और -8 ठीक तो है, क्या दिक्कत आ रही है फिर। तो a प्लस 2d, a प्लस 8d है ना, तो हाँ हाँ सही तो है। 8 में से 2 घटाएंगे 6d आएगा और माइनस के 8 और 4 12 होगा। 6 गुणे में इधर के बट्टी में आएगा, 6 दूनी 12, तो d का मान क्या हो जाएगा, -2। d का मान क्या हो जाएगा, -2। अब हम मान रखेंगे, हमारे पास क्या है, a प्लस 2d किसके बराबर है, 4 के बराबर है। d का मान है -2। 2 दूनी 4, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 4। ए का मान आ गया 8। ठीक, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, कौन सा पद। हम जानते हैं चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है, ये हम जानते हैं। तो देखो ए एन हमारे पास है 0, ए हमारे पास है 8, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास कितना है दोस्त, -2। ठीक, प्लस के 8 इधर के माइनस का हो गया और यहाँ पर है -2 n-1, गुणे में माइनस दोनों के सामने कटा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में हो गया, काटोगे 2 चौको 8, तो माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, तो n का मान कितना होगा, 5। अतः पांचवा पद 0 होगा। ठीक है, पांचवा पद हमारा क्या होगा दोस्त, 0 होगा। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। कह रहे एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं इसका 17वां पद, 17वां पद इसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यही बोला है। 17वां पद यानी कि एक कम कर दोगे a प्लस 16d, 10वां पद एक कम कर दोगे a प्लस 9d। ठीक, इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का, एक कटा, 16d प्लस का 9d इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 9d। 16 में से 9 घटाएंगे 7d, 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 7 एक कम 7, तो जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा, वो होगा 1। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कह रहे एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है। ठीक है, कौन सा पद, माना एपी का nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है।
ठीक, यानी कि ए एन 54वें पद, ठीक है, 54वें पद से कितना अधिक, 132 अधिक है। कौन सा पद निकालना है हमें, तो हमें एन ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो हमें ये 54वां पद हमें निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मान रखना पड़ेगा, तब जाके हमें ए एन मिलेगा। और हमें दिया क्या है, ए पी का प्रथम पद 3, सार्वंतर 15, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, सार्वंतर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, तो हमें 54 पद निकालना है, इसलिए A54 54वां पद ए प्लस 53D, एक कम कर देंगे, पहला पद है 3, डी का मान है 12। ठीक, 12 तियाँ 36, हासिल लगा 3, 12 पंजा 60 और 3 63, तो ये हो जाएगा 639। ठीक है, 639 यहाँ पर रख देंगे। अतः ए एन क्या था, A54 प्लस 132, 54वें पद का मान आया 639, और यहाँ है 132, 9 2 11, 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, 771 आ गया ए एन। ठीक है, ए एन कितना आ गया, 771, यानी कि 771 कौन सा पद है ये हमें बताना है। 771 कौन सा पद है ये हमें बताना है। अब आ जाओ, चूंकि हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ए एन हमारे पास प्रश्न के अनुसार 771 है, पहला पद हमारे पास 3 है, एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास 12 है, डी हमारे पास 12, प्लस का 3 इधर के माइनस का हो गया, प्लस का 3 इधर के क्या हो गया, माइनस का। अच्छा, गुणे में 12 है। ठीक, घटाओगी तो 768 आएगा, ये गुणे में 12 इधर के भट्टी में आ जाएगा, 12 पंजा 60, 12 छंग 72, 12 4 बचा 12 चौको 48, तो माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा, इनका मान आ जाएगा 65। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, यहां लिखता हूं प्रथम श्रेणी, ठीक, यहां लिखता हूं प्रथम श्रेणी, और इधर लिखता हूं मैं द्वितीय श्रेणी। ठीक, माना प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद है वो ए है, और जो सार्वंतर है वो डी है। इसका द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। डी को मैंने समान माना है, देखो स्मॉल डी, इधर भी स्मॉल डी। क्यों, क्योंकि सार्वंतर क्या है दोस्त, समान है। सार्वंतर समान है लेकिन पद अलग अलग हैं। ठीक, माना करके लिख देना, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है कि 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद और इसका 100वां पद का जो अंतर है, अंतर मतलब घटाना, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। 100वां पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस एक कम कर देंगे 99D, और इधर से एक कम कर देंगे ए प्लस 99D, प्लस का है माइनस के घटा, प्लस का है, अरे यार, प्लस के 99 माइनस के 99D घटा, यहाँ से ये बचा, यहाँ से माइनस का ए बचा,
तो a माइनस ए हमें 100 मिल गया। ठीक, हमें क्या निकालना है प्रश्न के अनुसार? क्या निकालना है? हजारवें पदों का अंतर। ठीक है, हजारवें पदों का अंतर। ठीक, यानी कि ए हजार माइनस ए हजार। हजार मतलब एक कम कर दो, ए प्लस 999 डी, और ये आ जाएगा ए प्लस 999 डी। ये नेगेटिव का ये प्लस का कटा, माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, कटा, ए माइनस ए बचा। और ए माइनस ए का जो मान है कितना है? 100 है। यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से आंसर। अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। ये हमें हमारा आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। कह रहे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? सो यहाँ ध्यान से देखिए, 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है? क्योंकि 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो स्टार्ट होती है दोस्त, वो स्टार्ट होती है 100 से और खत्म होती है 999 पर। ठीक है, तो 7 से कटने वाली, इसलिए 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। अब देखिए, सबसे पहली संख्या क्या होगी जो 7 से कटेगी? 7 कम 7, अगर यहाँ 5 होगा तो 35, 7 बने 35, तो पहली संख्या होगी 105। फिर वाला 7 कम 7, 2 बचा, 7 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, आखिरी होगा 994, पीछे 4 होगा ना चाहिए। ठीक है, तो पहला और आखिरी मिल गया। अब बात बन गई, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एपी बनता है। जब भी बोलेगा ना 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ऐसे प्रश्न ऑटोमेटिकली एपी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। तो यहाँ पर जो पहला पद है 7 से कटने वाला बोला ना 105 है, और जो अंतिम संख्या है, ये अंतिम संख्या क्या है? 994। 7 से बोला विभाज्य, तो डी हमारा ऑटोमेटिकली 7 हो गया, सोचना ही नहीं है, 7 हो गया। तो कितनी संख्या होगी? एन हमें ज्ञात करना है, एन का मान हमें निकालना है। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो तुम? कि भैया ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। ठीक, मान रखेंगे अब हम, ए एन हमारे पास है 994, ए हमारे प्रथम पद है 105, और डी का मान हमारे पास है 7। प्लस का 105 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और एन माइनस 1 गुणा 7 हटाओ, तो 4 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, 8 में से, यहाँ 8 ही में 0 घटाएंगे 8 बचेगा, और 9 में से घटाएंगे 7 बचेगा, 789। ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, एन माइनस 1, 7 कम 7, 7 कम 7, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। 14 में से 5 घटाएंगे कि तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक, 8 में से ये, और 9 में से घटाएंगे 8 बचेगा, 8 था 7 लिख दिया था, 7 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, काटोगे 7 कम 7, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। ठीक है, 127
n-1, माइनस का मान इधर के प्लस का हो गया, इनका मान कितना आ गया 128। अतः 128 पद 7 से विभाजित होंगे। ठीक है, 128 पद 7 से विभाजित होंगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? तो 4 के गुणज क्या होगा? 4 का गुणज, तो पहली संख्या जो कटेगी वो होगी 12 और आखिरी आ जाएगी 248। 4 छंग 24, 4 दूनी 8। ठीक है, यही होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद होगा, ठीक है, पहला पद वो हो जाएगा 12, जो डी होगा 4 से के गुणज बोला तो डी हमारा 4 हो गया, और आखिरी जो पद है ए एन वो हो जाएगा 248। और हमें क्या निकालना है? हमें एन निकालना है। ठीक, आप जानते हो ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुणा डी होता है। ठीक, ये होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे ए एन हमारे पास है 248, प्रथम पद हमारे पास है 12, एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास है 4। ठीक, प्लस के 12 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 12। अरे यार, ए क्यों लिख दिया? यहाँ पर क्या बचेगा फिर? ये तो 12 इधर आ गया ना, यहाँ बचेगा n-1 गुणे में 4। घटाओ, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 2 में से 1 यहाँ से बचेगा 236। 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 4 पंजे 20 और 3 बचा, 4 नम 36, माइनस का इधर के प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा 60। अर्थात 60 पद होंगे। 60 पद 4 से विभाजित होंगे। इधर 10 और 250 के बीच। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, इजी भी है। कह रहे एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक ये वाला और ये वाला, n-वे पद बराबर है। दोनों समांतर श्रेणी के, ठीक है, n-वे पद के लिए देखो हमें क्या दे रखा है? 2 समांतर श्रेणी दे रखी है। पहली समांतर श्रेणी है AP1, लिख देता हूं। क्या दे रखा है? 63, 65, ऐसे चला जा रहा है। और दूसरी समांतर श्रेणी हमारे पास है 10, 17, ये चला जा रहा है। प्रश्न में ये बोला गया है इन दोनों समांतर श्रेणी के n-वे पद बराबर है। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी में अगर हम देखें, चूंकि जो प्रथम पद है वो 63 है, ठीक, डी क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक, और इस वाले समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 10 है, और जो सार्वंतर है दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, 7 है। अब दोनों का इसका n-वा पद निकाल लेते हैं। n-वा पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 गुणा डी, और इसका भी n-वा पद निकाल लो, a प्लस n-1 गुणा डी। अब मान रखो a कितना है? 63, n की जगह n ही रहेगा, और d हमारा है 2। 2 से गुणा कर देंगे 2n, 2 1 कम 2, 63 में से 2 घटाओगे 61 प्लस 2n, समीकरण नंबर 1। फिर इधर आ जाओ, प्रथम पद हमारे पास है 3 और डी हमारे पास है 7। 7 से अंदर गुणा कर देंगे, 7n, 7 कम 7, 3 में 7 घटाओगे माइनस के 4 बचेगा।
प्रश्न में बोला है कि ये जो nवां पद है और ये जो nवां पद है दोनों श्रेणी के आपस में बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। फिर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 बराबर किसके होगा, समीकरण 2 के। ये nवां पद इस nवां पद के क्या है, बराबर है। हल करो तो यहाँ पर है 7n-4 और यहाँ से 61 प्लस के 2n, ठीक, प्लस के 2n इधर के माइनस का हो गया और माइनस के 4 इधर के प्लस का हो गया। 7 में से 2 घटाओगे 5n आ जाएगा और ये हो जाएगा 65। 5 गुणे में n के साथ इधर के बट्टे में आ जाएगा। 5 कम 5, 1 बचा, 15 हो गया। 5 तिया 15, n का मान कितना आ गया, 13। तो दोनों श्रेणी के जो 13वें पद है ना वो आपस में बराबर होंगे। इस श्रेणी का भी 13वां पद होगा और इस श्रेणी का भी जो 13वां पद है वो आपस में बराबर है। आप बोलोगे तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। देखो इसका 13वां पद निकालो। 13वें पद का मतलब है a + 12d। प्रथम पद है 63 और इसका जो d था वो 2 था। 12 दूनी 24, 4 और 3 7, 6 2 8, 87 है इसका 13वां पद, ठीक। इस श्रेणी का 13वां पद निकालो a + 12d। प्रथम पद है, इसका प्रथम पद कितना है, अरे भाई शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ हमने सही कर लिया ना। इधर ये 3 है भाई, 10 नहीं 3 है। बाकी डी सही किया है। 17 में से 10 घटाएंगे 7 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कैलकुलेशन भगवान ने सही करवा दिया, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाता। पहला पद 3 है और डी हमारा कितना है दोस्त, 7 है। 12 7 84, 84 3 87। देखो ये भी 87 है इसका 13वां पद और ये भी 87 है, तो आपका आंसर भी सही है। इससे ये भी हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो हल में आ जाते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो तीसरा पद, तीसरा पद क्या बोला है, 16 बोला है और उसके बाद क्या बोला है, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यही तो बोला है ना। एक कंडीशन दे रखी है और ये दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है। देखो तीसरे पद का मतलब क्या है, एक कम कर दो, a + 2d = 16, ठीक। और 7वें पद का मतलब है a + 6d। 5वें पद का मतलब है a + 4d। एक कम कर देते हैं और इधर है 12, प्लस का इधर है, प्लस का इधर, दोनों तरफ समान होने पर कट जाते हैं। 6d प्लस का 4d इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 4d। 6 में से 4 घटाएंगे 2d, 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा 2 छंग 12। तो d का मान क्या आ जाएगा, 6। d का मान क्या आ जाएगा, 6। d का मान उठाकर यहाँ रख दो। छः दूनी 12 प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 हो गया। तो a का मान क्या आ गया दोस्तों, 4। a मिल गया, d मिल गया, ठीक है। अब हमें AP बनाना है, तो AP तो बड़ा आसान है। AP पहला पद कितना है दोस्त, 4। अब 4 में हम d जोड़ते जाएंगे। 4 में प्लस का 6 करो, कितना हो जाएगा, 10। 10 में प्लस का 6 करो, 16। फिर प्लस 6 करो, 16 6 22। ऐसे ही चलता जाएगा आंसर। AP बनाना आता है ना, 5.1 में सीखा है। पद में आप सर्वांतर जोड़ते जाओ, अगला पद आता जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, AP कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में। कह रहे हैं ये जो AP है, अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है, आखिर से।
तो देखो इस प्रश्न का सॉल्व करने का जो टेक्निक है, जब भी अंतिम पद बोलेगा तो आपका जो अंतिम पद है वो प्रथम पद बन जाएगा। ठीक है, हल अंतिम पद से। तो ये हमारा हो जाएगा 253, और जो शार्वंतर है वो नॉर्मल निकलोगे लेकिन माइनस लग जाएगा, A2 माइनस A1, पहले माइनस लगा लोगे। ठीक है, अंतिम पद जब भी बोलेगा। दूसरा पद क्या, 8, पहला पद है 3, तो ये आ जाएगा -5। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा शार्वंतर है, ये हमारा प्रथम पद है। हमें क्या निकालना है, 20वां पद। अतः 20वां पद यानी कि A20 का मतलब होता है, कम कर दो, A प्लस 19D। प्रथम पद हमारे पास कितना है दोस्तों, 253, 19D हमारा कितना है, -5, प्लस गुणा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 19 पंजे 95, घटा दो, 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा, और 14 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, 168। सही गया ना। ठीक है, तो जो 20वां पद होगा वो 168 होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम जब मैंने दिया था बोर्ड एग्जाम, तब थोड़ा बड़े नंबर में आया था, 3 नंबर में, 4 नंबर में। ठीक है, क्या बोला, चौथे और 8वें पद का योग। तो प्रथम शर्तानुसार भी ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चनों में स्टार्टिंग पे तो मान ही लेना है कि एपी का प्रथम पद ए और शार्वंतर डी है। बार बार बोल ही रहा हूं मैं। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक, ये पहली कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, चौथा पद का मतलब ए प्लस 3D, एक कम कर देते हैं। 8वां पद का मतलब होता है, एक कम कर दो, ए प्लस 7D। ए और ए कितना हो जाएगा, 2A, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10D। देखो 2 उभयनिष्ठ है, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ये गुणे में जाके बट्टी में आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ए प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा, 12। ये हमें हमारा पहला समीकरण मिल गया प्रथम शर्त के अनुसार से। अब आ जाओ द्वितीय शर्त अनुसार। देखो अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो जब तक प्रथम पद और शार्वंतर नहीं मिलेगा तब तक हम कोई पद निकाल ही नहीं सकते। प्रथम 3 पद निकालने तो ए और डी तो चाहिए ही चाहिए ना, उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। द्वितीय शर्त में क्या बोला है दोस्तों, कि छठे और 10वें पदों का योग, छठा पद और 10वें पदों का जो योगफल है वो 44 है। छठा पद बोले तो एक कम कर देंगे, ए प्लस 5D, और 10वां पद बोले तो ए प्लस 9D। इधर कितना है, 44, ए और ए कितना है, 2 है, 9 और 5 कितना है, 14D। ठीक, 2 गुणे में है, 2 एक कम 2, उभयनिष्ठ ना 2, 2 सत्ते 14, इधर 2 गुणे में, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ए प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण इसको और इसको हल कीजिए, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। पहला समीकरण है ए प्लस 7D बराबर 22, और अगला वाला है ए प्लस 5D बराबर 12। ए के गुणज समान है, चिन्ह है दोनों प्लस के समान चिन्ह होने में घटाते हैं,
घटाने पे नीचे वैसे नहीं बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 7 में से 5 घटाएंगे 2d, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 1 करेंगे 1, 2 पंजे 10। तो d का मान क्या आ गया दोस्तों? 5। d का मान उठाकर यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। चूंकि चूंकि a प्लस 5d बराबर 12 है, ठीक, तो a हमें निकालना है, d का मान है 5, 5 बचे 25, प्लस का 25 इधर रखे क्या हो जाएगा? माइनस के 25, ठीक, 12 में से 25 घटाओगे माइनस के 13, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन सही है ना हमारी? ठीक, ठीक है। अब हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं, अतः प्रश्नानुसार प्रथम 3 पद निकालने हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद तो ए ही होता है, ए हमारा माइनस का 13 है। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ोगे, प्रथम पद सार्वंतर है 5, तो ये आ जाएगा माइनस के 8। तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद होता है द्वितीय पद में सार्वंतर जोड़ दो, दूसरा पद है -8, सार्वंतर है 5, तो माइनस के 3 आ जाएगा। आपका उत्तर होगा -13, -8, माइनस के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। कह रहे सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। मतलब स्टार्टिंग में जब वो लगा, प्रथम उसका जो प्रथम पद है, प्रथम सैलरी जो है उसकी, वो है 5,000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब जो सार्वंतर है, हर महीने का जो इंक्रीमेंट है प्रत्येक वर्ष के हिसाब से, वो 200 रुपये है। और किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? जो अंतिम सैलरी है उसकी 7,000 है। कितने वर्ष, यानी कि n की गणना करनी है हमें, ठीक। तो प्रश्न में क्या दिया है? हमें प्रथम पद, प्रथम सैलरी 5,000 रुपये दे रखी है, ठीक। उसके बाद जो सार्वंतर है, हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका फिक्स 200 रुपये। अंतिम सैलरी जो है उसकी वो है 7,000। तो ये 7,000 कौन से वर्ष में जाके होगा ये आपको बताना है, एन की गणना करनी है। तो आप जानते हैं एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुणा डी। होता है ये सूत्र? बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, क्या होता है? ए हमें दे रखा है 7,000, ए दे रखा है 5,000, एन हमें निकालना है, डी हमारे पास है 2,000। ये 5,000 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। घटाएंगे 7,000 में से 5,000 बचेगा 2,000। ये 200 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n-1, पीछे से 2 0 घटा, 2 1 कम, पीछे 0, 10 आ गया। माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, यानी कि 11वें साल में जाकर, ठीक है, 11वें साल में जाकर उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो 7,000 हो जाएगी 11 साल बाद, ठीक। आखिरी प्रश्न है, कह रहे रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 बढ़ाती गई। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी थी, तो n का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया था। पहली जो बचत है उसकी, प्रथम पद जो है उसका 50 रुपये है, और हर हफ्ते जो बचत बढ़ा रही है 17.5 हर सप्ताह बढ़ा रही है, फिक्स है। nवें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाती है, ए एन आपका 207.50 है, तो n की गणना कीजिए। n हमें ज्ञात करना है, ठीक। हम जानते हैं n बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 गुणा डी होता है। ये सूत्र आप जानते हो?
अब हम मान रखेंगे, ठीक। एन का मान हमारे पास है 207.50। प्रथम पद हमारा 50 है, एन निकालना है, और डी हमारे पास है 17.5। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। घटाओगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 157.50, 157.5। अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, अब देखो इसके पीछे दशमलव हटाएंगे, एक आ जाएगा, कितने अंक है, 2 0, 2 0 बढ़ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, गुणे में एक लिखेंगे, एक संख्या 1 0 बढ़ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से ये 1 0 कटा, क्या बचा 1575 बट्टे में 175 बराबर n-1। ठीक है, 25 से काटे, 25 छंग 150, 25 सत्ते 175, 25 छंग 150, 7 बजा, 25 3 75, 7 9 63। तो यहाँ आ गया 9 बराबर n-1, माइनस के इधर के प्लस का हो गया। n का मान कितना होगा दोस्तों, 10 वर्ष। n का मान क्या होगा दोस्तों, 10 वर्ष। तो इस तरीके से हमने वन शॉट वीडियो में पूरी प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर लिया है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 NCERT पूरा फुल सोल्यूशन मैंने कर दिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ये वीडियो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी के लिए सभी के लिए है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लेना। वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ कम से कम शेयर जरूर करें। जय हिंद।